मैं महेश। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज का विषय है रेल के डब्बे की खुशबू। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यह संस्मरण है एक युवक का जो चेन्नई में कार्यरत था और पैतृक घर था भोपाल में। एक दिन उसे पिताजी का तुरंत घर आने का समाचार मिला। वह आनन फानन में रेलवे स्टेशन पहुंचा। आरक्षण की कोशिश की लेकिन आरक्षण नहीं मिला। प्लेटफार्म पर भोपाल की गाड़ी खड़ी थी लेकिन उसमें बैठने की जगह नहीं थी। मरता क्या न करता। बिना कुछ सोचे समझे सामने के स्लीपर क्लास के डब्बे में घुस गया। डब्बे के अंदर भी बुरा हाल था। जैसे तैसे जगह बनाने हेतु बर्थ पर एक सज्जन को लेटे देखा तो उनसे याचना करते हुए बैठने के लिए जगह मांग ली। सज्जन मुस्कुराए और उठकर बैठ गए और बोले, कोई बात नहीं, आप यहां बैठ सकते हैं। उन्हें धन्यवाद दे वहीं कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी और सभी लोग व्यवस्थित हो गए और सबों को बैठने की जगह मिल गई। लोग अपने साथ लाया हुआ खाना खाने लगे। पूरे डब्बे में भोजन की महक भर गई। मैंने अपने सहयात्री को देखा और सोचा बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। मैंने कहा, मेरा नाम आलोक है और मैं इसरो में वैज्ञानिक हूं। आज जरूरी काम से अचानक मुझे घर जाना था, इसलिए साधारण स्लीपर क्लास में चढ़ गया, वरना मैं वातानुकूलित एसी श्रेणी से कम में यात्रा नहीं करता। वे मुस्कुराए और बोले, वाह, तुम मेरे साथ एक वैज्ञानिक यात्रा कर रहे हैं। मेरा नाम जगमोहन राव है। मैं वारंगल जा रहा हूं। उसी के पास एक गांव में मेरा घर है। इतना कह उन्होंने अपना बैग खोला और उसमें से एक डब्बा निकाला। वे बोले, ये मेरे घर का खाना है, आप लेना पसंद करेंगे? मैंने संकोचवश मना कर दिया और अपने बैग से सैंडविच निकालकर खाने लगा। जगमोहन राव, ये नाम कुछ सुना सुना और जाना पहचाना सा लग रहा था, परंतु इस समय याद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सभी जैसे तैसे सोने की कोशिश करने लगे। आलोक के सामने एक परिवार बैठा था, माता, पिता और 2 बड़े बच्चे। वे भी खाना खाकर सोने लगे। मैं बर्थ के पैताने में उकड़ू बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा। रेलगाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। अचानक मैंने देखा कि सामने वाली बर्थ पर बच्चों के पिता तड़पने लगे और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उनका परिवार भी घबरा कर उठ गया और उन्हें पानी पिलाने लगा, परंतु वे कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। मैंने चिल्लाकर पूछा, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, इमरजेंसी है। उनके परिवार के लोग उन्हें असहाय अवस्था में देख रोने लगे। तभी मेरे साथ वाले जगमोहन राव नींद से जाग गए। मैंने उन्हें सब बताया। मेरी बात सुनते ही वे लपक कर बर्थ के नीचे से अपना सूटकेस निकाले, स्टेथोस्कोप निकाला और सामने वाले सज्जन के सीने पर रखकर धड़कन सुनने लगे। 1 मिनट बाद उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं। उन्होंने कहा कुछ नहीं और सूटकेस में से एक इंजेक्शन निकाला और सज्जन के सीने में लगा दिया और उनका सीना दबा दबा कर मुंह पर अपना रुमाल लगाकर अपने मुंह से सांस देने लगे। कुछ मिनट तक CPR तकनीक से कृत्रिम रूप से श्वास देने के बाद मैंने देखा कि रोगी सहयात्री का तड़पना कम हो गया। जगमोहन राव जी ने अपने सूटकेस में से कुछ और गोलियां निकाली और परिवार के बेटे से बोले, बेटा, ये बात सुनकर घबराना नहीं। आपके पापा को गंभीर हृदयाघात आया था। पहले उनकी जान को खतरा था, परंतु मैंने इंजेक्शन दे दिया है
और ये दवाइयाँ उन्हें दे देना। उनका बेटा आश्चर्य से बोला, पर आप कौन हो? वे बोले, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इनकी तबीयत के बारे में पूरा विवरण और दवाइयाँ पर्ची पर लिख देता हूँ। अगले स्टेशन पर उतरकर आप लोग इन्हें अच्छे अस्पताल ले जाइएगा। उन्होंने अपने बैग से एक लेटर पैड से एक पर्ची निकाली। जैसे ही मैंने उस लेटर पैड पर उनका व्यक्तिगत विवरण पढ़ा, मेरी याददाश्त वापस आ गई। उस पर छपा था, डॉक्टर जगमोहन राव, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपोलो अस्पताल, चेन्नई। अब तक मुझे भी याद आ गया कि कुछ दिन पूर्व मैं जब अपने पिता को इलाज के लिए अपोलो अस्पताल ले गया था, वहां मैंने डॉक्टर जगमोहन राव के बारे में सुना था। वे अस्पताल के सबसे वरिष्ठ विशेष प्रतिभाशाली हृदय रोग विशेषज्ञ थे। उनसे मिलने का समय लेने के लिए महीनों लगते थे। मैं आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। एक इतना बड़ा डॉक्टर रेल की साधारण श्रेणी में यात्रा कर रहा था और मैं एक छोटा सा तृतीय श्रेणी वैज्ञानिक घमंड से वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा की बात कर रहा था। और इतने बड़े आदमी इतनी सामान्य ढंग से पेश आ रहे थे। मैंने उत्सुकतावश उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, आप तो आराम से वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा कर सकते थे, फिर सामान्य श्रेणी में यात्रा क्यों? वे मुस्कुराए और बोले, मैं जब छोटा था और गांव में रहता था, तब मैंने देखा था कि रेल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता, खासकर दूसरे दर्जे में। इसलिए मैं जब भी घर या कहीं जाता हूं तो साधारण क्लास में ही सफर करता हूं। न जाने कब किसे मेरी जरूरत पड़ जाए। मैंने डॉक्टरी लोगों की सेवा के लिए ही की थी। हमारी पढ़ाई का क्या फायदा यदि हम किसी के काम न आ पाए। इसके बाद सफर उनसे यूं ही बात करते बीतने लगा। सुबह के 4 बज गए थे। वारंगल आने वाला था। वे यूं ही मुस्कुराकर लोगों का दर्द बांटकर गुमनाम तरीके से मानव सेवा कर अपने गांव की ओर निकल गए और मैं उनके बैठे हुए स्थान से आती हुई खुशबू का आनंद लेते हुए अपनी बाकी यात्रा पूरी करने लगा। अब मेरी समझ में आया था कि इतनी भीड़ के बावजूद डिब्बे में खुशबू कैसे फैली। ये खुशबू उन महान व्यक्तित्व और पुण्य आत्मा की खुशबू थी जिसने मेरे जीवन और मेरी सोच दोनों को महका दिया। किसी के भी बदलने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, न सरकार के, न विपक्ष के, न धर्म के, न अध्यात्म के, न प्रशासन के, न विधायक के। लेकिन अगर हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जी हाँ, अगर हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आप लोगों में से अनेकों की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं व्हाट्सएप पर प्राप्त हो रही हैं। टिप्पणी, इमोजी और ऑडियो के रूप में कईयों के फोन भी मिले हैं। आप सबों को हृदय से आभार। आपसे एक अनुरोध भी है। आज की इस ऑनलाइन यांत्रिक दुनिया में जो मन में है उसे ऑनलाइन बताइए। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परिचितों से शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन दें। धन्यवाद। नमस्कार।